हालात हमारे बहुत नाजुक हैं जांगी के लोग। दुरूद शरीफ पढ़ने कुछ अर्ज कर दूं तकरीर के हवाले से। सल्ले अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैक या रसूल। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु इल्लल मुत्तकीन। हश्र के दिन सारे करीबी तुम्हारे जिगरी दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर वलियों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। कोई किसी को दोस्त बनाता है दुनिया में तो दोस्त बनाने से पहले 100 मर्तबा उससे टटोलता है, ये दोस्ती के मेयार के लायक है कि नहीं, जांचता है, परखता है, फिर कहीं जाके किसी को दोस्त बनाता है। और मान लो बाई चांस ऐसा हो जाए कि कहीं आप और आपका दोस्त दोनों हों और आप कहीं पीटे जाने लगे, कोई मारने लगे आपको और आपका दोस्त आपको छोड़ के भाग जाए, तो उसी दिन से आप अपनी दोस्ती के डायरी से उसका नाम निकाल देंगे कि जो मरदूद आड़े वक्त में काम नहीं आया उसकी दोस्ती का कोई एतबार नहीं रहा। यही होगा। तो अल्लाह के वलियों से क्या ऐसी ही दोस्ती आपकी होगी? मेरे गौस ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। तुम बताओ जांगी के मुसलमानों, इशा के वजू से फजर की तो छोड़ो, आपने अब तक नमाज कितनी पढ़ी है ये आप बता सकते हैं? आप क्या कोई खानदानी रिश्ता आपका है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कि हजारों किलोमीटर दूर झारखंड के इस जांगी गुणगान कर रहे हैं? कोई खानदान के थे आपके? कोई रिश्तेदार थे वो आपके? जी नहीं। फिर क्यों? कोई रिश्ता आपका नहीं, उनका नाम ले रहे हैं बेटे। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं और चले गए, मर गए दुनिया से, सबका नाम क्यों नहीं लिया जाता? अकबर जैसे बादशाह का भी कोई नाम लेता है इस तरह से जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लिया जा रहा है, जो अखंड भारत का बादशाह गुजरा है। तो दुनिया के बादशाह होते हैं वो बज़ाहिर जिस्म पर हुकूमत करते हैं, और जो खुदा की खुदाई के बादशाह होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिलों पे हुकूमत करते हैं। तो एक जिक्र करने का हमने एक जलसा सजाया, और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहां भी आशिकाने गौस बसते हैं वो यही काम करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अमल और कौल में तजाद बहुत है। हम जिक्र गौस तो कर रहे हैं, किरदार गौस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। पता है आपको, गौस पाक ने तकरीबन 1 साल खाना नहीं खाया, 1 साल पानी नहीं पिया, और 1 साल ऐसा गुजरा था ना खाना खाया ना पानी पिया। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? विलायत कोई गोली मूंगफली की दुकान नहीं है कि जाओ खरीद लो। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, रब के मुंतखब नुमाइंदे। अल्लाह इन्हें चुनता है अपनी मखलूकात में से। जिन्हें रब चुनता है उनके रुतबे बहुत बुलंद होते हैं।
लेकिन हमने इस फलसफे को नहीं समझा है। हम तो बस ये देखते हैं कि करामत हुई कि नहीं। ओहो, गौस पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए, नारे तकबीर, नारे रिसाला। गौस पाक ने जिंदा किए हैं, आपने क्या किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक प्याले में अना सागर का पूरा पानी भर लिया, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान। प्याला में पानी गरीब नवाज ने भरा, आपने क्या किया? इससे बड़ी कोई मूर्खता हमारी हो सकती है? सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 70 साल अपनी पीठ को जमीन से सोने के लिए नहीं लगाया, सोए नहीं। हम 24 घंटा नहीं सोए हैं, हमारी आंखें जाग भले रही हैं मगर अंदर से सो रही हैं। और ख्वाजा साहब 70 साल तक नहीं सोए। इस ना सोने का जो रिजल्ट आया, 90 लाख कुफ्र के दिलों में मुस्तफा के कलमा की रोशनी पैदा की। इस्लाम तलवार से नहीं, सूफियों के किरदार से फैला है। और सूफी उसे नहीं कहते हैं जो यक्को नमाज ना पढ़े। सूफी का मतलब क्या होता है? 4 हरफ हैं, स्वाद, वाव, फा और या। स्वाद से मतलब सफाई कल्ब, जिसका दिल साफ। वाव का मतलब वासिल इल्लाह, अल्लाह से मिला हुआ हो। फा का मतलब फना फिल्लाह, अल्लाह की जात में अपने वजूद को गुम कर दे। और या का मतलब है याद इलाही में हरदम मुस्तगरक रहे, उसे सूफी कहते हैं। आज किसे सूफी कहा जाता है? जो 6 महीना नहाए नहीं, उसे सूफी लोग कहते हैं। बड़ा बड़ा बाल रख लिया, मुंह न धुले 10-10 महीना तक, उसे वली कहते हैं। किसी की करामत सुनी मैंने, जो जिंदगी में कभी मुंह नहीं धोते थे, आपके इसी इलाके में। ये भी करामत है। तो जब वजू आदमी करता है तो मुंह तो धुलना ही पड़ता है ना, तो इसका मतलब वो नमाज भी नहीं पढ़ते। यही वर्ड। अच्छा, हैरत इस बात पर है, इस तरह के लोगों पर, उनकी वलायत पर हमारी ये जाहिल सुन्नी कौम अंधभक्त बन करके यकीन कर नहीं। बिल्कुल सही बात। अल्लाह ने अकल दी है ना, शऊर दिया है। नमाज नबी पे माफ नहीं है तो वली पे कैसे माफ हो सकती है? बैठे हैं बेटे, ओहो, टांग यूं फैला लिए, लोग पहुंच के दबा रहे हैं, हजरत के पैर दबाए। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े। कितना बेहया है वो शौहर जिसकी बीवी किसी गैर महरम के पैर दबाती है। कितना जलील है वो बाप जिसकी जवान बेटी किसी पीर के हाथ पैर दबाए। कितना बड़ा दज्जाल है वो शौहर जिसकी बेगम किसी पीर के सर में तेल लगाए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे मुस्तफा करीम का हाथ किसी गैर महरम हाथ से टच हुआ। लेकिन आज हालात ये हैं जो आंखों से देखा हो। पीर साहब को एकदम अंदर वाले कमरे में ठहराएंगे सेठ साहब, और पूरा घर फ्री। अब साहब बेपर्दा औरतें आ रही हैं, बात कर रही हैं, मुरीद फरमा रहे हैं, मुरीद हो रही हैं। अल्लाह कसम, ये पीर इतना मारा जाएगा ना, इस तरह का पीर, इसकी शक्ल जहन्नम के आग के अंगारों से तपाई जाएगी। कहां बैठे हैं आप? गौसे पाक ने भी कभी ऐसा नहीं किया, गरीब नवाज ने कभी ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने मुरीद बनाने पे ध्यान नहीं दिया था, इनने क्वांटिटी में मुरीद नहीं बनाए हैं।
बनाए हैं मगर वो क्वालिटी बनाई है, क्वालिटी। आज बहुत सारे पीर मिल जाएंगे, मुरीद बड़ा फख्र, हमारे पीर साहब के 2 लाख मुरीद, 2 करोड़ मुरीद हैं। पूरे भारत के पीरों और मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और मोइनुद्दीन चिश्ती को तराजू के एक पल्ले में रख दो। ख्वाजा उस्मान हारूनी का ये सिंपल, ये नमूना इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत के पीर पसंगा बन जाए, इसलिए कि पीर ने उनके नमूना तैयार किया। यहां तो पहली मुलाकात में खिलाफत दे दी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 20 साल तक अपने पीर के आगे पीछे चल चल करके, जहां पीर जूतियां उतारता झट से उठाते, बगल में दबाते, खिदमत करते। 20 साल। और फिर जब 20 साल तक दिल साफ किया, दिल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटी चलो अल्लाह के घर से तुम्हें कुछ दिलवा देते। ले गए मक्का शरीफ, हतीमे काबा में, परनाले रहमत के नीचे पीर मुरीद दोनों खड़े हुए। पीर ने कहा, बेटे मैं दुआ करता हूं, तुझे आमीन कहनी है। ठीक है। पीर ने दस्ते मुबारक अल्लाह के दरबार में परनाले रहमत के नीचे उठाए और ये अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, उस्मान हारूनी जिंदगी भर की कमाई मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में लेके आया, इसे कबूल कर ले। काबा की दीवारों से आवाज आई कि मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा, बेटे यहां तो काम हो गया, चल मदीने चलते हैं, जद्दी अमजद की बारगाह से भी कुछ दिलवा देते। शहर तैयबा में आए, आस्ताने करम पे हाजिर हुई है। पीर ने कहा, बेटे जद्दी अमजद को सलाम कर। सरकार ख्वाजा ने सलामी पेश की, अस्सलामु अलैका या जद्दी। कब्र अनवर से आवाज आई सरकार की, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख। कहा, बेटी जा, काम हो गया। ये तरबियत थी पीर की मुरीद के हवाले से। तो जिसको पीरों ने, उस दौर के पीरों ने नमूना बनाया था, एक बनाया था, क्वांटिटी नहीं मगर ऐसी क्वालिटी थी ना, पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में छा गई। ऐसे शेख अलाउल हक पंडवी ने मखदूम सिमना की एक क्वालिटी बनाई थी। इसी तरह से आली रसूल मारहवी ने इमाम अहमद रजा की एक क्वालिटी बनाई थी। अगर आला हजरत पीरी मुरीदी करते ना, बहुत मुरीद होते, लेकिन 1400 किताबें लिखी हैं इमाम अहले सुन्नत ने, एक किताब भी पीरी मुरीदी पर नहीं है। अगर मुरीद बनाते ना तो इतनी किताबें नहीं लिखते। 107 इल्मो फन पर सरकार आला हजरत ने किताबें लिख छोड़ी हैं। इमाम अहले सुन्नत को समझना बहुत मुश्किल काम है। दरसे निजामी की मुकम्मल दस्तरस हो और दुनिया की तालीम कम अज कम MSc तक हो, तब अहमद रजा फाजले बरेलवी को समझा जा सकता है। हम तो उर्स आला हजरत के नाम पर आला हजरत का उर्स आया, चलो दीवानो चलो, आला हजरत का उर्स आया। आला हजरत ने जो कारनामा अंजाम दिया है, उस पर कभी ध्यान दिया आपने? हमारे अपनों ने इमाम अहले सुन्नत को बदनाम किया। मीलाद, फातिहा, नियाज, चादर, गागर, इस मजार पे चलो, उस मजार पे चलो, क्या यही आला हजरत तबलीग रही है? गौसे पाक का जो मदरसे कादरिया चलता था उस जमाने में, उस मदरसे कादरिया के मातहत बगदाद, इराक, ईरान
शाम, दूसरे इलाका जात में तकरीबन 400 मदारिस थे जो दारुल कादरिया से मुंसलिक थे, और सरकार गौस पाक उन तमाम तलबा की बजाते खुद निगहबानी करते थे। याद रखना, कोई जाहिल वली नहीं हो सकता है। गौसे आज़म फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। पढ़ाई की उन्होंने, आज तो पढ़ो चाहे चूल्हे बाढ़ में जाओ, ये भी वली, वो भी वली, वो भी वली। लेकिन जो वली होते थे ना, आज ढूंढे पूरे मुल्क में आप, शायद कोई वली मिलेगा। अगर कोई होगा कहीं जंगल वंगल में छुपा होगा बेचारा। आज तो डकैत पाए जाते हैं, डकैत, लुटेरे, कज़्ज़ाब। कल के वली दिल साफ करते थे, आज के वली जेब साफ करते हैं। बिल्डिंगें देखिए ना पीरों की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 3-3, 4-4 लाख का मोबाइल पीर साहब के हाथ में। बड़ी कीमती कीमती गाड़ियां, जो 1.5 करोड़ की गाड़ियां आती हैं, 2-2 करोड़ की, कहां से लेके आते हैं? धंधा पानी कुछ नहीं हजरत का, ये कहां से आता है? गरीब आदमी, मजदूर आदमी दिन भर की दिहाड़ी कमाता है 400 रुपए, और वो भी जाकर के पीर को 200 रुपया नजराना पेश करके आता। पीर इतना बेगैरत हो चुका है, ये तक नहीं पूछता तुम्हारे घर का कारोबार कैसे चलता है। लो सब रख के चले जाओ। मुरीदों के पैसों से पीर मुकदमे लड़ रहा है। पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, भाइयों से मुकदमा लड़ रहा, चचा से लड़ रहा मुकदमा। लाखों करोड़ों रुपए कौम के पीरों के मुकदमा लड़ने पे खर्च होते हैं। ओ जांगी के लोगों, कम से कम 2-4 स्कूल तो बना लो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2-4 मदरसे बना लो। अगर कोई बच्चा गली कूचे में गुल्ली डंडा खेलता मिले तो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए उस बच्चे को पकड़ के ले जाओ और फीस साल भर की जमा करा के आओ कि इस बच्चे को पढ़ाना, फीस में देता हूं। क्या यह हौसला है आपके पास? आपका खुद का कोई हॉस्पिटल है? कोई कॉलेज आपके पास में? कुछ नहीं। तो जलसा करने से आपकी कौम की तरक्की नहीं हो सकती है। कान खोल के सुन लो, आपको कुछ फैसले लेने होंगे। मुझे आने वाली नस्लों तक ये ईमान जो आज हमारे सीने में है, इस नस्ल तक कैसे मुंतकिल करना है, इसका कोई परफॉर्मा आपके पास है? क्या लाहे अमल आपने मुरतब किया है कि आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, ये भी अल्लाह रसूल की वफादार रहें? है कोई सिस्टम आपके पास में? आपके बच्चे और आपकी बच्चियां दीन नहीं सीखते हैं। जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहां का जो दीन होता है वो सीख के आते हैं। या तो न्यूट्रल हो जाता है कि ये दीन क्या है। अभी चल रहा है ना व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर कोई पूछ रहा है बंदा एक, आप किसके उम्मती हैं? हाँ, तो कह रहा है आला हजरत का उम्मती हो। आज की तारीख में ये इस मोबाइल की और यूट्यूब की दुनिया ने और नेटवर्क की दुनिया ने कुछ छुपा कर नहीं रखा है, सब मिल जाएगा। ये हमारे जलसे, अब तक हम अपने सुन्नियों को ये नहीं समझा सके कि हमारा नबी कौन है और हम किस नबी के उम्मती हैं। 4 आदमियों से उसने पूछा था, पत्रकार ने, तुम किसके उम्मती हो? तो 3 ने कहा कि हम आला हजरत के उम्मती हैं।
एक ने कहा कि मैं ताजु शरिया का उम्मती हूं। यहां तक हम तरक्की कर चुके हैं। ये बातें हम बोलते हैं तो हमारे, अरे यार ये मौलाना कुछ रॉन्ग नंबर जा रहा है, ये सुन्नी नहीं लगता है। बहुत जल्दी राय भी कायम फरमा लेते हैं ना। हम अपने काम के गुणगान नहीं करते। इतना जरूर है, अल्लाह ने वो काम लिया है कि आप सोच नहीं सकते। दीन सुन्नियत के हवाले से इसलिए मुझे कतान इस बात की कोई परवाह भी नहीं होती, ना कोई लालच है कि अगले बार फिर मुझे आप बुलाइएगा तकरीर करने के लिए। ये कोई और होगा जो इस शौक में रहता हो। मैं जो गलत देखता हूं उससे गलत बोलता हूं, ये मेरी आदत ही नहीं बल्कि अल्लाह रसूल का हुक्म भी यही है। कोई वली बेनमाजी नहीं रहा है। अगर तुम गौस पाक के मानने का दावा करते हो और नमाज नहीं पढ़ते हो, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। एक दो नहीं, करोड़ों मुर्गे खा करके इस तोंद को मुर्गों का कब्रिस्तान बना लो 11वीं की न्याज खा खा करके। कभी गौस पाक तुम्हारी तरफ नजरे रहमत मुल्तबित नहीं करेंगे।